औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 क्लास के साइंस का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में बेटा जी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में एपिडर्मिस के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि दी अपर लेयर यानी कि एक लीफ है, उसका अपर लेयर इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, लोअर लेयर इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। देन देयर आर स्मॉल पोर्स ऑन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा और उसका फंक्शन पढ़ा था। आज जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में जो हमारा जो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर आप जिस तरतीब से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने उसी तरतीब से क्वेश्चंस के नंबर पुट करते चले जाने हैं और उसको बाकायदगी से आपने होमवर्क पर करते चले जाना है। तो ये आपके पहले आपने मार्जिन लाइन जैसे हम ड्रा करते हैं, मार्जिन लाइन होगी, क्वेश्चन नंबर होगा। आज हम बात करेंगे एक्सप्लेन अबाउट मेसोफिल। मेसोफिल के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है मेसोफिल कि मेसोफिल क्या चीज़ होती है। मेसोफिल क्या चीज़ होती है मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में 3 चीज़ें होंगी। एक एपिडर्मिस, दूसरे नंबर पे मेसोफिल, तीसरे नंबर पर वैस्कुलर बंडल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेसोफिल के हवाले से है। तो मेसोफिल की डेफिनेशन हम करते हैं कि मेसोफिल होता क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन में बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस देयर इज मेसोफिल। लीफ पत्ता जो आप समझते हैं, देखे हुए आपने, एक लीफ की जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है, एक नीचे वाली स्ट्रक्चर होती है। जो अपर लेयर इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, लोअर लेयर इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। अब ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में, या यूं समझ लें कि जितनी पत्ते की मोटाई होती है, जितनी पत्ते की मोटाई होती है, तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जितनी उसकी मोटाई है पत्ते की, दैट इज मेसोफिल। उसको हम मेसोफिल कहते हैं। बिटवीन दी अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस देयर इज मेसोफिल। ये मेसोफिल की डेफिनेशन। इसी में एक स्ट्रक्चर आती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। 3 चीज़ें होंगी यहाँ पर, एक मेसोफिल, एक क्लोरोप्लास्ट और एक क्लोरोफिल। ये तीनों चीज़ें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में होती हैं। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड मेसोफिल। और मेसोफिल जिस सेल का बना हुआ होता है, यानी कि दी मेसोफिल is made of cells. मेसोफिल is made of cells. मेसोफिल सेल का बना हुआ होता है और that is called क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल is made of cell contains क्लोरोप्लास्ट। ये अगर क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन आ जाए खाली, तो आपने उसके अंदर यही लिख देना है मेसोफिल इज मेड ऑफ सेल्स। यानी कि जो मेसोफिल है वो सेल्स की बनी हुई है ना। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी मैटर है या लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स में सब की सब जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। अब यहाँ पर जो मेसोफिल जो पत्ते के अंदर बना हुआ है तो वो भी सेल का बना हुआ है। तो मेसोफिल जिस सेल का बना हुआ है वो सेल कंटेन क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को करता है। और इसके बाद इसमें तीसरी बात आएगी इसके अंदर क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल किसे कहते हैं? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो सब्ज मादा होता है, सब्ज रंग होता है, उस सब्ज रंग को क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से हमें पत्ता सब्ज रंग का नजर आता है। पत्ता सब्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है, सब्ज मादा है। वो जो सब्ज मादा है वो क्लोरोफिल है, और जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल में है। तो दैट मीन्स के द अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो भी है वो मेसोफिल है। मेसोफिल जिस सेल का बना हुआ है वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, आ ग्रीन पिगमेंट, आ ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट कहते हैं रंग को। पिगमेंट जैसे रंग होता है, कोई भी सब्ज रंग है, लाल रंग है, तो उस रंग के जो ज़रात हैं या रंग की जो कैपेसिटी होती है, ये ग्रीन पिगमेंट यानी कि सब्ज रंग का जो मादा है, रंग की बात हो रही है, पिगमेंट मतलब उसका जो रंग है। तो दी ग्रीन पिगमेंट जो सब्ज रंग है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है, किसके अंदर मौजूद होता है? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट। आ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। अब इसका फंक्शन क्या है मेसोफिल का? इसके अंदर यहाँ पे आप हेडिंग देंगे कि इसका फंक्शन क्या है टोटल का मेसोफिल का। अब मेसोफिल में ना क्लोरोफिल भी है, तो अब हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर दो बातें लिखेंगे। पहली बात, मेसोफिल इज अ साइट इन प्लांट्स, पौधों में मेसोफिल एक ऐसी जगह है वेयर द फूड मेकिंग प्रोसेस, जहां पर खुराक बनने का अमल, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, टेक प्लेस। पौधों में जो स्ट्रक्चर है उसमें रूट्स भी हैं, स्टेम भी हैं, ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी है। अब जो फूड मेकिंग प्रोसेस है पौधों में, वो ना ही रूट्स में है, ना स्टेम में है, ना ब्रांचेस में है, वो पौधों के पत्तों में है। शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था कि लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट, ये खुराक बनाने की फैक्ट्री है पौधों की। तो अब जो पत्ता है, लीफ है, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर खुराक नहीं बनती, उसमें जो सेकंड पार्ट जो मेसोफिल हम पढ़ रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर पौधों की खुराक बनने का प्रोसेस वकू पजीर होता है। और इसमें एक दूसरा जो आप फंक्शन करेंगे क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल जो है वो क्या करती है? ट्रैप्स लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, जो कि विच इज यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। देखिए बेटा जी कि क्लोरोफिल आपको पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जिस पौधे के पत्ते नहीं होंगे वो खुराक नहीं बना सकता, वो मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। और क्लोरोफिल वो पिगमेंट जिसको हमने सब्ज रंग का कहा, ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, उसकी रोशनी में मौजूद जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हुए ये मेसोफिल में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो टेक प्लेस होता है उसको सरंजाम देता है, उसको वक़्फ़ पज़ीर कराता है। तो ये हमारा जो है मेसोफिल के हवाले से हमारी बात थी
कि ये सेकंड है मेसोफिल, कि मेसोफिल बिटवीन दी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस देयर इज मेसोफिल। अपर यानी कि अगर ये एक पत्ता है ना तो ये उसको ऊपर वाली लेयर है, तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये नीचे वाली लेयर है तो ये लोअर एपिडर्मिस है। अब इसकी जो मोटाई है जितनी आपको नजर आ रही है दैट इज मेसोफिल, वो मेसोफिल है। अब ये जो मोटाई जिस चीज की बनी हुई है वो सेल है, वो सेल क्लोरोप्लास्ट है, और वो जो सेल जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन पिगमेंट का बना हुआ है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। हमारा हाथ सब्ज रंग का नजर नहीं आता क्योंकि ये सब्ज, इसका जो पिगमेंट है वो ग्रीन नहीं है, इसका पिगमेंट ब्राउन रेडिश इस किस्म का गोश्त का है। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मेसोफिल, मेसोफिल जिस सेल का बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो बना हुआ है वो एक ग्रीन पिगमेंट का बना हुआ है जिसकी वजह से वो पूरा सब्ज नजर आता है। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आप राइट कर लेंगे यहां पर और ये आपकी मार्जिनल लाइन होगी। अगला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन अबाउट वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के बारे में आप वजाहत करें कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है। दिस सेंट्रल आंसर, इसकी सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, वैस्कुलर बंडल की आपने हेडिंग देनी है, दी सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोफिल। जो मेसोफिल जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोफिल टिश्यू इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। उसको हम कहेंगे कि ये वैस्कुलर बंडल है। कौन सा? मेसोफिल जो टिश्यू है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट को हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और इस वैस्कुलर बंडल में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में 2 किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं। उसमें आपने दरम्यान में हेडिंग देनी है। नंबर 1, एक उसके अंदर होता है बेटा जी जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू, और एक उसके अंदर होता है फ्लोएम टिश्यू। ये 2 किस्म के टिश्यूज इसके अंदर मौजूद होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का काम क्या है? जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर कहां से कहां? फ्रॉम, पानी कहां से मिलेगा उसको? जमीन में से, और जमीन में कौन है? जड़ें हैं पौधे की। जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर फ्रॉम और रूट्स टू लीव्स, जड़ों से पत्तों तक पानी को पहुंचाता है। और फ्लोएम टिश्यू कंडक्ट प्रिपेयर्ड फूड। और जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू ये खुराक को कंडक्ट करता है। कहां से? खुराक जड़ों में बनती है? नहीं, खुराक पत्तों में बनती है। फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये 2 इसके फंक्शन है वैस्कुलर बंडल के। यानी कि वैस्कुलर बंडल, सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोफिल टिश्यू इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? पानी को कंडक्ट कराना, और फ्लोएम का काम क्या है? प्रिपेयर्ड जो फूड है उसको वो कंडक्ट कराती है। इसके बाद मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ बेटा जी, यहाँ पे दरमियान में आप एक जगह पर वीडियो को रोककर इन सबको इसी हेडिंग के साथ आपने तरतीब के साथ राइट करना है। होमवर्क के अंदर आपको यही हेडिंग्स और यही तरतीब आपने लाजमी मेंशन रखनी है, लाजमी आपने इसी तरतीब के साथ वर्कआउट करना है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लीफ है, लीफ पत्ता, और
आप सब जानते हैं कि पत्ते के दरमियान में आपने कई बार देखा होगा इस तरह की स्ट्रक्चर मौजूद होती है दरमियान के अंदर, और इसके साइडों पर ऐसे करके वेन्स भी निकली हुई होती हैं। अब ये जो पत्ता है, इस पत्ते के अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और ये लीफ, ठीक है बेटा जी। अब ये देखें कि अगर ये एक पत्ता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये उसकी मोटाई है। यहाँ पे कहा है ना सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोफिल टिश्यू। अब बात ये है कि ये पूरा का पूरा एक पत्ता है, चौड़ा सा, ये पूरा पत्ता है फॉर एग्जांपल। अब इसका सेंट्रल पार्ट क्या यूं करके इसके दरमियान में, यानी कि अगर उसकी इतनी मोटाई है तो उसकी मोटाई का दरमियान वाला हिस्सा वैस्कुलर बंडल होगा? नहीं। अब ये पत्ता ऐसे है तो इसका दरमियान वाला पार्ट, ये जो दरमियान के अंदर ये इसका जो वैस्कुलर बंडल होगा। अब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के अंदर है, ब्लू कलर में, यानी कि ये पूरा तो मेसोफिल है, इस मेसोफिल के दरमियान के अंदर ये वाली जो चीज़ मौजूद है इसको हम नाम देते हैं वैस्कुलर बंडल का। और इसी वैस्कुलर बंडल में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। जो ऊपर से नीचे लेके आएगा उसको हम कहेंगे कि ये फ्लोएम टिश्यू हैं, और जो नीचे से ऊपर पानी को कंडक्ट कराते हैं उसको हम क्या कहेंगे? जाइलम टिश्यू कहते हैं। ये वैस्कुलर बंडल मेन है, ये आगे उसकी टाइप्स हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ये जो पत्ते के दरमियान, पत्ता का दरमियान इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके दरमियान से कट नहीं है, बल्कि पत्ता जैसे चौड़ा नजर आता है, उसके दरमियान वाली जो लाइन जो आपको नजर आती है जिसमें से वेन्स बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो उस वेन्स के जरिए पानी आगे तक पहुंचता है, वहां से खुराक वापस आती है। तो ये दरमियान वाला पार्ट जो है ये इसका वैस्कुलर बंडल कहलाता है, जिसके जरिए जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू जिसमें मौजूद हैं वो पानी को कंडक्ट कराते हैं, और फिर साथ में प्रिपेयर्ड फूड को वो लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक लेके भी जाते हैं। एक क्वेश्चन हम बेटा लास्ट में करते हैं, वाई डज लीफ लुक ग्रीन? पत्ते हमें सब्ज रंग का नजर क्यों आता है? पत्ता जो है वो हमें सब्ज रंग का नजर क्यों आता है? आंसर, लीव्स लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। पत्ते के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, उसी के हवाले से, यानी कि लीफ लुक ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो सबज मादा है वो शोज थ्रू द एपिडर्मिस, वो हमें एपिडर्मिस से नज़र आता है, उसकी वजह से हमारे पास जो पत्ता है वो सब्ज रंग का नज़र आता है। तो बेटा जी इस लेक्चर के अंदर आपने ये 3 सवाल किए हैं, एक मेसोफिल के हवाले से, एक वैस्कुलर बंडल के हवाले से, और एक आपने वाई शॉर्ट क्वेश्चन किया है, वाई डज लीफ लुक ग्रीन। आपने इसका होमवर्क और बहुत आराम से खुशखत करके और होमवर्क करने के बाद उसको याद करना, डेली का वर्क डेली करना बेटा जी। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। एड्रेस नज़ डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।